जी समस्या तो संभाल के हम बाहर लग रहा है समस्या का, तो लेकिन एक और बड़ी बात है हमारे समाज के लिए दुर्भाग्य है, हमारे नगर पालिका के अफसरों का आपस में तालमेल ठीक नहीं। लाइट के अंधेरे में इसलिए चोरियां भी हो रही हैं, बहुत ज्यादा चोरी होती है। समालखा नगर पालिका हर समय विवादों में घिरी रहती है, लेकिन नगर पालिका में किसी भी तरह का सुधार नहीं हो पा रहा। जहां आमजन अपने काम करवाने के लिए नगर पालिका में धक्के खा रहे हैं, वहीं नवनिर्वाचित पार्षदों ने भी काम न होने का दुखड़ा रोया है। वार्ड नंबर 8 के पार्षद विनोद वाल्मीकि ने बताया कि उनके वार्ड में रात को अंधेरा छाया रहता है और किसी भी तरह लाइटों का प्रबंध नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि रात भर अंधेरा रहने से लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, वहीं घरों में चोरियां भी बढ़ गई है। जी समस्या तो संभाल के हम बाहर लग रहा है समस्या का, तो जो कि लाइट ना 15 से 20 दिन हो गए लाइट आई, लेकिन उनके कलम नहीं आ पाए, जिसके बारे में सेक्रेटरी साहब से 3 से 4 बार मिल चुका है, लेकिन सेक्रेटरी साहब कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दे पाए। और क्या लाइटों को लेकर क्या समस्या पूरे मतलब देखे तो? लाइटों की समस्या तो मेरे वार्ड में नहीं बल्कि पूरे 17 के 17 वार्ड में लाइटों की समस्या सारे पार्षदों ने मिल के सेक्रेटरी साहब से बात कर ली, लेकिन सेक्रेटरी साहब कोई जवाब नहीं दे पा रहे, संतोषपूर्ण जवाब। लेकिन एक और बड़ी बात है हमारे समाज के लिए दुर्भाग्य है, हमारे नगर पालिका के अफसरों का आपस में तालमेल ठीक नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कारण? पता नहीं इनके अंदरूनी क्या बातें हैं, एमई साहब की सेक्रेटरी साहब के साथ नहीं बनती, सेक्रेटरी साहब की एमई साहब के साथ नहीं बनती, पूरे स्टाफ में यही हाल है। वहीं वार्ड नंबर 16 के पार्षद राजेश ठाकुर ने भी बताया कि वो चौथी बार पार्षद बने हैं, लेकिन इस बार अधिकारियों में आपसी तालमेल न होने की वजह से शहर में विकास कार्य नहीं हो पा रहे। जिस दिन से हम एमसी बने हैं, मैं चौथी बार एमसी बना हूँ, उस दिन से आज तक पूरे समालखा में कोई भी एक बल्ब भी नहीं लगा, कोई टेंडर नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं। जेई का और एमडी का आपस में तालमेल नहीं है इनके, इसलिए हमारे कोई भी काम, पूरे शहर का कोई काम नहीं हो रहा। सड़कों की बात करें, काफी हादसे हो रहे दिन पर दिन। सड़कें तो देखो, लाइट की बात करें, अंधेरा छा लाइट के अंधेरे में इसलिए चोरियां भी हो रही हैं, बहुत ज्यादा चोरी हो रही है लाइट। और साफ सफाई को लेकर भी कुछ काम नहीं हो रहे हैं। साफ सफाई तो लगभग ठीक है, हमारे वार्डों में तो ठीक है काम कोई कुछ हो नहीं रहा है। बाकी जो हमारे काम होने चाहिए था ना, कोई गली नहीं, कोई पुली नहीं। इसको लेकर चेयरमैन अधिकारियों से मिले, चेयरमैन से मिले, चेयरमैन साहब ने बोला भाई टेंडर लगवा दिए थे, पहले वो रिजेक्ट हो गए थे और दोबारा लगवाए। 6 महीने आपको बने हुए, अब तक क्या क्या काम हुआ है शहर में? कोई काम नहीं हुआ नगर पालिका की, उससे एक झाड़ू तो लगती है अपनी भाई जो भी है। सुनने वाले हैं कभी सेक्रेटरी साहब छुट्टी पे हैं, कभी एमई छुट्टी पे हैं, इस तरह की बात सामने आ अभी रही है। सेक्रेटरी 3 दिन में आए हैं आज, और एक ओटीपी के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के ओटीपी के लिए वो भी फोन स्विच ऑफ। कम से कम पूरे शहर में कहीं भी कोई दुर्घटना हो जाए तो किससे वो करेंगे? क्या मानते हो बीजेपी की सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है? भाई बीजेपी तो भाई सरकार तो सरकार है, फिर भी बढ़िया हमारे, फिर भी अधिकारी क्यों नहीं सुन पा रहे? मनोहर लाल खट्टर जी बहुत बड़ी आदमी है, पर क्या करे अधिकारी जब कुछ नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे? तो लाइटें नहीं मिल रही तो इसके लिए क्या कुछ कहा, किससे मिलोगे? और हम जेई से सेक्रेटरी से मिले थे अभी, तो उन्होंने कहा कलम पाने हैं, कलम पाने के बाद ही लाइट। तो कलम कब तक इंतजार करना पड़ेगा? देखो भैया, ठंड का मौसम है, सर्द हवाएं चल रही हैं, ताकि आज से पहले जब भी लाइट आती थी तो पूरा सेट आता था कंपनी की तरफ से, कलम भी, लाइट, डोरी, बिजली जो भी है, और पूरी मेंटेनेंस भी 1 साल की। ये सरकार की वो है पॉलिसी है। लाइटों को लेकर समस्या है, एमसीओ ने जो आरोप लगाए, लाइटें मंगवाई गई थी ऑफिस के द्वारा, उनमें जैसे इंस्टॉलेशन के लिए उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे उनको लगाने के लिए क्लैंप या और उसमें फिटिंग के लिए चीज़ें आवश्यक होती है, वो उनकी परचेज के बारे में ऑफिस की कार्रवाई की जानी है। वो जो टेक्निकल हमारी तकनीकी शाखा है वो इस बारे में कार्रवाई कर रही है। जैसे भी नोटिंग पुटअप होएगी तो उसकी प्रोक्योरमेंट के लिए भी कार्रवाई की जाएगी ऑफिस के द्वारा। क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो चुकी है, धुंध भी है काफ़ी, इसको लेकर आने जाने वालों को भी काफ़ी दिक्कतें आ रही है, तो ये कब तक हो पाएगी? वार्ड्स में तो अभी लाइटें हमारी हैं, अभी पहले भी लगी हुई है, उनमें से रिपेयर भी कोई बंद हो जाती है तो उसमें रिपेयर का भी काम किया जाता है। साथ में कोई और बिंदुओं पर जिन पे आवश्यकता है उसमें
लाइटें मंगवाई गई हैं उनमें से उनमें इंस्टॉल किए जाएंगे उसके अंदर। कामकाज को लेकर कहीं ना कहीं एमसी ने ये भी आरोप लगाया कि तालमेल ठीक नहीं है, कभी वो छुट्टी पर कभी वो। तालमेल की तो नहीं, ऐसी कोई कमी नहीं है, तालमेल है ऑफिस में, हमारे स्टाफ के अंदर तालमेल रख के बिना काम कैसे चल पाएगा। वो टैक्स को लेकर भी कह रहे काफ़ी धक्के खाने पड़ रहे हैं, ओटीपी वगैरह को लेकर। ये हाउस टैक्स की, ये प्रॉपर्टी टैक्स होता है। हाँ, इसमें प्रॉपर्टी टैक्स का सर्वे जैसे एजेंसी को हायर किया गया था गवर्नमेंट लेवल पे, तो उन्होंने सर्वे किया है, जो है डाटा उसका प्रोवाइड किया, उसमें कमियां कुछ रही हैं डाटा में, उसमें करेक्शन के लिए हमारे पास ऑब्जेक्शंस भी आ रहे हैं। पब्लिक जो है अपनी कमियों को दूर कराने के लिए हमारे पास आती है, तो उस पर पोर्टल पे अपना ऑब्जेक्शन करके उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है ऑफिस के द्वारा हमारे। और उनकी कभी छूट वगैरह, छूट का भी करंट ईयर तक की 31 तारीख तक छूट का भी समय चल रहा है, तो उसमें भी लोग अपना जमा करा के छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसमें 100% छूट दी जा रही है ब्याज के अंदर। उन्होंने कहा कि सचिव एमई और जेई के साथ ही नगर पालिका कार्यालय में काम कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों में किसी भी तरह से तालमेल न होने की वजह से तमाम विकास कार्य रुके हुए हैं। नगर पालिका में अधिकारियों में आपसी तालमेल न होने को लेकर कई बार नगर पालिका चेयरमैन और अधिकारियों को इस बाबत अवगत भी कराया जा चुका है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। इसीलिए पार्षदों की मांग है कि सभी अधिकारी तालमेल बनाकर शहर में विकास कार्यों की तरफ ध्यान दें, ताकि उन्हें भी वार्ड के लोगों की खरी खोटी ना सुननी पड़े। समालका से दीपेंद्र चांद मिगलानी की रिपोर्ट। खास खबर हो या सवाल आपका, हम दिखाएंगे आपको विश्वसनीय खबर। इसीलिए हमारे सभी पेजों को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ताकि सभी अपडेट आपको मिले सबसे आगे, सबसे पहले। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की, उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज सबसे आगे।